bro, like touch wood. Touch wood. Yeah, I mean like I said around 6, but मैं मतलब बहुत बिजी थी. नहीं यार झूठ बोल रही हूँ. मैं तो बहुत अच्छे से मतलब शावर वावर लेके एंड देन आई थॉट ओके इट माइट जस्ट क्रॉस. हाय cuts, Ryan Cuts, thank you so much guys, and first of all congratulations on 500k. उसके तौर पे हम लोग बहुत अच्छे एक कॉज करने वाले हैं that I've been wanting to do since a very long time. Hi Hetty, hi Shetty Don Paglu. Without you, this season would have been boring. Thank you. Just say Ullu ki patti and move on. Hi, Auntie Ma. Talk in Kannada. ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? I know a lot of people are busy today. And hi, Ayarji. Shetty Don Crazy. Thank you. Hi, Sadaf. How is it going? कैसा लग रहा है नया घर? Thank you. You all look cute. Bubbly Badmosh. Let's go for the questions. Thank you. Happy 500k. Please give me some spoilers. Spoilers तो अभी बहुत सारे लोग दे ही रहे हैं, तो why not? Did you just check Reddit? No. क्या हो रहा है? Say something about Diptanshu. For sure बोलेंगे. अभी बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ. Hi Ishu. We all love you, Sandy. We love you, Sandy. We love you, Sandy. Thank you so much. Why do you make weird faces? I mean like मुझे लोगों का मुंह लगना पसंद नहीं है, तो इसकी वजह से मैं मुंह बना के उनको शट कर देती हूँ बस. Like I just make like करके चल 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 वैसा वाला सीन है. I'm so proud of myself that I followed one person from the start in between and she received hate, but again she's slaying the whole season. Thank you. One and only fave. Thank you. Thank you. A lot of love from Nepal, Bangladesh, surprisingly Indore. क्यों हंस रही है सदफ? I just love your personality. Thank you. Love seeing your weird faces. So fresh to see. Thank you. That's the best part. I guess they casted me for the prime reason that I make faces. पता नहीं मतलब for example एक बंदी है जिसके लिए जब उसके साथ बुरा होता है तब लोगों को ताली नहीं बजानी पड़ती है. जब दूसरों के जिंदगी में बुरा होता है खुद ताली बजाएंगे तो ठीक है. मतलब ताली बजाने में जिसने हिस्ट्री क्रिएट किया है वो मैं हूँ. मतलब इतना हेट एक ताली बजाने से जो मिली है, बाप रे. Sandy, is your birthday month? I know, April. And guys, I'm dating somebody and I would like you to introduce that person. Just say 3, 2, 1, go. I will just call that person. Just say 3, 2, 1 and हाँ मैं किसी को डेट कर रही हूँ. At least we got the originality, unlike some people who act so-called perfect. Nobody is perfect. Even I am not perfect. खुद को perfect बोलने से खुद उल्लू दिखते हैं बस. Where is Diptanshu? मैं बताती हूँ कहाँ है. Wait and watch. Guys, do you want to see my new boyfriend? आ जाओ. आ जाओ. Hi B.
पॉज हो गया, लाइव पॉज हो गया. अभी अभी स्टार्ट है. इज इट फाइन नाउ? आई न्यू इट. अभी क्या, अभी मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ? बताओ. हेलो. एम आई? यस, स्टार्ट है. ओके, ठीक है. यस. थैंक यू सो मच. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो मतलब मैं 500 के कंप्लीट होने पे जो करने वाली हूँ, जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी करने के लिए मेरे बर्थडे पे, बट मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इतने जल्दी 500 के होने वाला है मेरा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, shout out to the amazing editors, shout out to all the fan pages, shout out to each and everybody who's been fighting for me day and night. And मैंने आपको एक ही चीज़ बोला था हर बार कि डटे रहो, सब ठीक होने वाला है, डटे रहो, सब ठीक होने वाला है. एंड आई कैन सी the statistics going in climbing towards top level. So देखते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें मैं जो बोलना चाहती हूँ. और रही बात किसी के जो लाइव मैं देख रही थी, फॉर एग्जाम्पल मैं दीप्तांशु की लाइव देख रही थी, मैंने कभी एड्रेस नहीं किया है आकर कि ये वो करके. फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है. सो स्टार्टिंग में ऐसा हो गया था कि स्टार्टिंग में बहुत हाय नवनीत, बहुत कमिटमेंट मिल गई थी. फॉर एग्जाम्पल जब मिया मैम ने पूछा था कि डू यू लाइक इट और डू यू लव इट, सो लेट्स से ही सेड आई लव इट. ओके, आई मीन लाइक वाओ, मैं ब्लश कर रही हूँ, मैं खुश हूँ. मैं नहीं बता रही हूँ कि उस तरफ से फेक है जो मैं बोल रही हूँ. लेट्स गो बैक टू द पैटर्न्स. ओके. एंड देन आई वॉज इन ऑ कि आई फाइनली फाउंड समबडी हु आई कैन कनेक्ट विद. मुझे जो पसंद है, मुझे जेन्युइनली पसंद है. आई वॉज वोकल अबाउट इट एंड एवरीथिंग. उसके बाद मैंने बोला कि स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे चीज़ें थे कि मुझे बहुत प्यार मिल रही थी उससे. एंड देन इवेंचुअली जैसे 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 एपिसोड्स बढ़ते गए, जैसे 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 चीज़ें डिफरेंट होने लगे. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में जब मैंने बोला कि आई विल गिव दीप्तांशु वन चांस, वरना मैं सोच रही हूँ कि मैं रॉन से पूछ लूँ कि इफ़ ही वांट्स टू परफॉर्म विथ मी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा इतना हो नहीं रहा है जितना स्टार्टिंग में हो रहा था. ओके. एंड मैंने ये चीज़ सदफ और अनीशा से शेयर की थी प्राइवेट में. वहाँ पे तब प्रोड्यूसर्स थे. ऑब्वियसली वो लोग हवा में तीर नहीं मार रहे थे जब उन्होंने कन्फ्रंट किया कि सैंडी ने ये बोला. दे हैड द रिकॉर्डिंग. इफ आई वुड हैव डिनाइड द रिकॉर्डिंग वुड हैव बीन शोन. ओके. तो मैंने ऐसे बोला कि भाई मैं कितनी बार इसको चांस दे रही हूँ. आई डोंट सी एनीथिंग डिफरेंट. सो शुड आई जस्ट go and pitch Ron or just go talk to him how I'm feeling and everything, because he was always there for me, all the fucking time he was there for me. तो उस चीज पे डेफिनेटली उसको बुरा लगी होगी. ओके. फर्स्ट डिसरिस्पेक्ट कि ये कौन होती है मुझे चांस देने वाली. ब्रो हाय सैवियो, हाउ आर यू. ये कौन होती है मुझे चांस देने वाली. ओके. मैं आपकी कनेक्शन हूँ भाई. मैं नहीं दे रही हूँ तो कौन देगा? निहारिका देगी, आकांक्षा देगी, कौन देगी? मैं ही दूंगी ना. मैं आपकी कनेक्शन हूँ. आई अंडरस्टैंड दैट यू एंड निहारिका वे फ्रेंड्स बिफोर यू केम टू द शो. आई टोटली अंडरस्टैंड द फैक्ट. बट मैं दूंगी ना आपको चांस. मैं आपकी बंदी हूँ तो मैं आपको दूंगी. आप मेरी बंदी है, मेरी गर्ल है, ये है वो सब बोल रहे हो. ओके. लेट्स गेट टू कट टू सेकेंड पार्ट. उस दिन हमारी प्राइवेट में बहुत गंदी झगड़ा हो गई थी. And Sadaf came in and she helped us to like patch up and everything. That's the reason he came in the morning and he said like, I know there's some fault in me. हर बार मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है. ठीक है, आपकी गलती है तो आप सुधारिए अपने आप को. I am there for you. I will be there for you. आप अपने आप को सुधारिए. Cut to second part. जहाँ पे लिपस्टिक वाला चैलेंज हो रहा था, जहाँ पे सबके बॉडी पे लिपस्टिक से लिखना था bad things about them. It was
इट वॉज सच अ बैड वेदर दैट डे. हेल स्टॉर्म हो रही थी, हरिकेन हो रहा था, साइक्लोन चल रही थी, बट फिर भी शूट स्टॉप नहीं हो रही थी. तो मैंने इनिशिएटिव लिया बोलने की कि आई डोंट वांट टू राइट ऑन एनी बॉयज बिकॉज दे आर ऑलरेडी सफरिंग. दे वर लिटरली शिवरिंग एंड सफरिंग. उस दिन हर्षित ने सबके सामने बोला कि सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ. दीप्तांशु मेरे पास आया और बोला कि आई हेट सैंडी. I was like, what the fuck? This was the first time that something happened that I got to hear it from a third person. उस चीज को तो उन्होंने डाला नहीं है. अभी मैं I'm not making this up, but this is what happened. So I got shocked and then I was like, चलो वो मुझे हेट कर रहे तो हेट कर रहे हैं, मैं अभी उसको हेट कर रही हूँ. तो everybody came up to me and they said कि bro I really like the way you took it because if I were in your place मुझे बहुत बुरा लगता है. मुझे बुरा लगा है भाई, मैं बिचारी बनने की एक्टिंग नहीं करती हूँ और मुझे 4 लोगों के सामने नहीं दिखाना है कि मुझे बुरा लगा है. ये चीज हुई. लेट्स से दिस इज द थर्ड थिंग. ओके. उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने ये चीज हर्षित से बोला, तो ही सेड यस. मैंने वो जो रॉन वाली चीज हुई थी डोम में, उस एंगर इश्यूज में मैं जाके मैंने हर्षित और टेन से ये चीज शेयर की एज अ ब्रदर. आई वाज लाइक ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन. आपने गुस्से से बोला होगा, आई विल अंडरस्टैंड. ओके, मैंने ये बोला. हाय उर्वा. दवाई लेना मत भूलना भाई. अब भी दवाई लेके बैठी हूँ, अभी दवाई लेके बैठी हूँ. आप भी मत भूलना हाँ दवाई लेना, वरना मेरे लाइफ में आके कमेंट करना पड़ेगा आपको, आपने दवाई ले नहीं होगा तो. एनीवेज, लेट्स गो टू कट टू फोर्थ सिचुएशन, जहां पे हमारे सर ने बहुत सारे ऐसे चीजें से, वन ऑफ द थिंग्स आई एम सेइंग राइट नाउ, कट टू द केक चैलेंज. केक चैलेंज में भी उसने निहारिका को ये चीज बोली थी कि ऐसे लोगों का मैं बाहर मुंह भी ना लगाओ. ठीक है, चलो आपने हर्षित और टेन से जब आप गुस्सा थे तब आपने बोला ये चीज, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि चलो मैंने ऐसे रॉन के बारे में बात किया वगैरह, आप हर्ट हो गए होंगे इस चीज का. सैंडे वाले लोगों के बाहर मुंह भी ना लगाओ, विच इज वेरी एविडेंट नाउ. योर वर्ड्स आर वेरी एविडेंट नाउ, बट लेट्स इट टॉक अबाउट, लेट्स गो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट. ओके, सबके सामने मेरी हुई बेइज्जती. ऐसे नहीं कि इसके पहले हुई नहीं है, इसके पहले भी हुई है. तो मेरा रिएक्शन ऐसा था कि फिर से, बिकॉज लिपस्टिक चैलेंज उसके पहले हुई थी, उसके बाद केक का चैलेंज हुआ था. इवन व्हेन यू नो निहारिका हैज टोल्ड दिस, यू स्टिल पुट द केक ऑन हर्षित. ओके, विच वॉज अनएक्सेप्टेबल. मैंने स्टिल सोचा कि हर्षित ने ही बोला होगा, बट जब मैंने वीडियो में देखा भाई, ही इज लाफिंग अबाउट इट कि हाँ भाई बोला तो मैंने ये, बट ये तो मैंने बहुत पहले बोली थी. सर वहां पे आप बैठ के मुझे बोल रहे हो कसम से मैंने नहीं बोला, कसम से मैंने नहीं बोला, और वीडियो में जाके आप बोल रहे हो कि हाँ भाई मैंने ही बोला, बहुत पहले 50 साल पहले मैंने बोला था. ये किसने डिसरिस्पेक्ट 4. इसके बाद अभी जो एपिसोड आने वाला है, यहाँ पे भी आपने प्रोमो में देखा होगा, जहाँ अनुष्का खड़ी है और मैं खड़ी हूँ और दीप्तांशु खड़ी है, जहाँ पे अनुष्का बोल रही है कि मेकअप लगा, तो मैं वहाँ पे प्रॉपरली बोल रही हूँ आप मेकअप नहीं लगाओगे. आई डोंट केयर, हम लोग यू नो इफ यू लूज दिस चैलेंज और एनीथिंग, आप मेकअप नहीं लगाओगे. एंड स्पेशली अनुष्का मेकअप करने वाली थी या कुछ वैसा सीन है, मुझे याद नहीं क्योंकि मैं वहां से चली गई थी. वहां पे भी ही स्क्रैम्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. डिसरिस्पेक्टफुल 6. मैं सारे डिसरिस्पेक्ट को काउंट करूंगी लास्ट तक, जब तक हम लोग है शो में. ठीक है, उसके बाद जो डेट हम लोग गए थे, उसके पहले हमारा इतना बड़ा रियलिटी था जहाँ पे हम लोग साथ में बैठ के मैंने उनसे डिस्कस की, देखो अब हम फ्रेंड्स हैं, आपको इससे ऊपर आनी है, डू यू फील समथिंग फॉर मी. ही सेड यस. तो आपको फ्रेंडशिप से एक कदम या एक लेवल ऊपर जाना है
तो उसने बोला मैं कुछ भी करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा. The way you spoke to me today by making me sit down and explain, I know everything about it. उसके बाद ये कौन है भाई? छी 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 सबका. मतलब कोई भी लड़की हो उसको लेडी बॉय बोल दो, हो गया खत्म, काम खत्म. मतलब उसको कैरेक्टर में बात उठा दो. आरुषि में आपके मजाक उड़ाया जब आपने पूछा, बोला भी नहीं. आरुषि में आपका मजाक उड़ाया जबकि आपने कुछ बोला ही नहीं. मैं बताती हूँ उसके बारे में भी बताती हूँ, उस लड़की के बारे में भी बताती हूँ मैं, उसने क्या बोला करके. ओके, ये हो गया ये चीज़. बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुए हैं जब वो डेट पे आए. मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो फेक था या जो भी है, कुछ भी हो जाए, वो मुझे नहीं पता है कि फेक था रियल था, मुझे उस पर पढ़ना ही नहीं है. तो डेट पे उन्होंने बोला कि आप कुछ प्रॉमिस करो, मैं कुछ प्रॉमिस करती हूँ. तो मैंने प्रॉमिस किया मैं हारूंगी तो आपके साथ हारूंगी, जीतूंगी तो समथिंग मैंने बोला. उसके बाद उसके पहले उन्होंने बोला कि आपने जो बोला कि मैं सिर्फ आता हूँ आपसे बात करने के लिए, सिर्फ 10 मिनट पहले जब भी चैलेंजेस होते हैं 10 मिनट पहले आके मुझसे बात करता है वो. ही डजंट टॉक टू मी थ्रू आउट द डे. देर इज़ नो कॉन्वर्जेशन, देर इज़ नो केमिस्ट्री, कुछ भी नहीं होता है. 10 मिनट पहले आ जाते हैं वो. हाय वेद, 10 मिनट पहले टास्क के पहले आ जाते हैं, पूछते कि ये कैसे करना है, वो लाइक जस्ट 10 मिनट. तो मैंने बोला ऐसे मत करो. इन ऑर्डर फॉर अस टू परफॉर्म द चैलेंजेस, टू नो ईच अदर वेल, वी नीड टू स्पीक थ्रू आउट द डे. तब जाके हमारे परफॉर्मेंस में वो इम्पैक्ट आती है. ठीक है, ऐसे नहीं कि पहली बार देख रही हूँ मैं स्पिट्सविले, इसके पहले भी देख रही हूँ. तो उन्होंने मुझे वो प्रॉमिस की डेट में कि मैं आपके साथ बहुत बात करूंगी अपार्ट फ्रॉम जस्ट कमिंग 10 मिनट्स बिफोर द चैलेंज. मैं उसके अलावा भी मैं आपसे बात करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है. ये जो उन्होंने प्रॉमिस किया मेरे साथ डेट पे, वो आगे जाके आप देखिए कि कितना प्रॉमिस उन्होंने रखा है. ठीक है, आप सिर्फ मुंह चलाते हो, आपके एक्शंस कुछ और रहते हैं, आपके मुंह चलाना कोई और रहता है. सो जो आप मुझसे प्रॉमिस करते हो उस टाइम पे जब मैं आपसे कन्फ्रंट करती हूँ या मैं झगड़ा करती हूँ कि मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ है नहीं, ही डजंट गिव मी टाइम, और जो भी है, उस टाइम पे आप आके मुझे एक प्रॉमिस करते हो, उसके तुरंत बाद आप कुछ और ही हो. सो बेसिकली योर माउथ इज नॉट मैचिंग विथ योर एक्शंस. मैं एक बार देखूंगी, 2 बार देखूंगी, चलो आपको बात ही नहीं करनी. आई विल नॉट से एनीथिंग, आई विल नॉट गिव यू अ सिंगल हिंट और अ स्पॉइलर. आगे जाके आप खुद मुझे देखोगे मैं कैसी हूँ शो में. मैं हूँ भी नहीं हूँ मुझे नहीं पता, बट जितना हूँ, जितना चला है, उसके बेसिस में देखा जाए, यू विल नो थ्रू माई एक्सप्रेशंस. यू गाइज आर अ फैन ऑफ माई एक्सप्रेशंस. यू गाइज लव वॉट एवर द idiotic things I do on the show, the stupidest things I do on the show, which I am in my real life as well. Cutie. बट आगे जाके आपको समझ में आ जाएगी. मेरा चेहरा, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा चेहरा देख के आपको समझ में आ जाएगी. ठीक है, आप लाइव में आके बोल रहे हो कि मुझे तो 1-2 महीना हेट मिलेगा, बट उसके बाद नहीं मिलेगा. जो आपको अभी हेट दे रहे हैं वो रियल लोग दे रहे हैं. ठीक है, जो आप एक इंटरव्यू पे जाके बोल रहे हो कि मैं सैंडी को पसंद करती हूँ, एक और इंटरव्यू पे जाके आप बोल रहे हो क्या मैं ऐसे करके खुद को फील करवाऊं, क्या अभी फील नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है भाई. उसके बाद फिर से लाइव में आके बोल रहे हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है आपने क्या किया है. सेकेंड ऑफ ऑल, हाय श्रेय, यू आर द बेस्ट, थैंक यू. सेकेंड ऑफ ऑल, आप लाइव में आके मुझे शेड कर रहे हो. ठीक है, जब आपकी एक्सपोज वाली रील बाहर आ रही है जिसको मैं शेयर कर रही हूँ, उससे आपको प्रॉब्लम है. एंड आई एम प्रीटी श्योर you are just sitting on the other side and watching me right now. I'm pretty sure of it. Okay, making fun of me on your live, calling me a psycho. हाँ बे, हूँ psycho. हूँ. अब क्या, दौरे आते हैं मुझे. हाँ, मैं दवाई लेती हूँ. ठीक, अभी मेरी मेडिकल कंडीशन का आप मजाक उड़ाओगे? नहीं भाई, ऐसे मजाक कर रही हूँ. बट फिर भी आप एक साइको को बुलाने के लिए खुद भी एक साइको होनी चाहिए. ठीक है. एंड नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे चीजें हुए हैं
आगे जाके आपको देखना पड़ेगा। मैं नहीं बोलने वाली कि इसको देखो इसने क्लैप बजाई, मैं रो रही थी इसने नहीं। आप खुद देखोगे एज एन ऑडियंस कि मेरी बॉडी लैंग्वेज आप देखोगे, मेरे एक्सप्रेशंस देखोगे, मेरे फीलिंग्स देखोगे, जिस तरीके से मैं बोल बोल के थक चुकी वो भी आप देखोगे। आप कल सो फॉर एग्जाम्पल आपके साथ चलो कुछ बुरा हो गया शो में, आपके साथ जेन्युइनली मैं बताना चाहती हूँ, व्हेन यू सेट दैट डायलॉग कि सैंडी जैसे लोगों के मैं मुंह ना लगू, आई शुड हैव जेन्युइनली डम्प्ड यू दैट टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई शुड हैव डम्प्ड यू व्हेन यू टोल्ड ऐसे वाले लोगों के मैं मुंह भी ना लगाऊ। अगेन यू पुट अ प्रॉमिस, ठीक है। Is Akanksha an Ambani because according to you her 1 million followers are paid PR? How insecure from Akanksha? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है guys. I don't know. I just feel like that. It's my opinion. क्योंकि दूसरों को बुरा दिखा के आपका काम हो गया। आपको पता है कि अगले वाले एपिसोड में ऐसे कुछ होने ही नहीं वाला है जहाँ पे आप आके फिर से रो लो कि मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है। सिंपल एज दैट। आपने जितना आपको मिल करना था आपने कर लिया, आपका काम खत्म हो गया, आप अभी शांत हो। अभी क्यों नहीं आ रहे हो बाहर? अब वाई आर यू नॉट स्पीकिंग नॉनसेंस नाउ? बिकॉज जब वो आप बोल रहे हो वो मैच ही नहीं हो रहा है एपिसोड के साथ। जो आप लाइव आके बोल रहे हो वो एपिसोड के साथ मैच ही नहीं हो रहा है। उसके बाद आप लेट्स गेट बैक टू दी। उसके बाद आप लाइव आ रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। चलो ठीक है, मेरा मजाक उड़ाया, मुझे हेट दे रहे हो। जब आप मजाक उड़ा रहे हो, आप हेट दे रहे हो, चलो ठीक है, आप हेट दे रहे हो, मंजूर है वो चीज़। बट आप बोल रहे हो कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। ठीक है, आपके साथ जो 1.5 मंथ आपके साथ बुरा हुआ है, आप बाहर आके 4 महीने मेरे साथ बुरा कर रहे हो। ठीक है, आपको अभी शिप करना ही नहीं था मेरे साथ, तो आप क्यों बने मेरे कनेक्शन? ठीक है, आपको शिप करना ही नहीं था, आपको मेरे साथ रहना ही नहीं था, तो क्यों बने आप? वाई डिड यू बी माई कनेक्शन? ठीक है, 4 महीने आपका उसका आपने ले ली, क्या बोलते हैं, रिवेंज। चलो आपके साथ कुछ बुरा हो गया होगा शो में, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। क्यों हुई है? आप वो भी बताओ ना। आप अभी दूल्हे के दूल्हा हो, दूध के दूल्हे हो। दूल्हे के, हाँ अभी दूल्हा ही बन गया है तो हाँ, तो आप लेट्स से आपके साथ 1.5 मंथ बुरा हुआ है, आप उस बुरे के खातिर इमीडिएटली आप बाहर आए। 5 दिन में आपने फिर से डेट कर ली अपने कंफर्ट जोन के साथ। उसके बाद इमीडिएटली आपने स्टोरी लगाई किसी और लड़की के साथ, जब आपको पता है यहाँ पे ऑडियंस देख रही है। और अभी जब वो डेट देख रहे हैं या हमको साथ में देख रहे हैं, दे फील दैट इट्स फेक। भले वो रियल हो शो में, मुझे पता है, मुझे कहीं ना कहीं पता है वो रियल था। मैं ऐसे मानना चाहती हूँ कि वो रियल है, क्योंकि मैं जब मानूंगी कि वो फेक है, मैं मतलब बर्बाद हो जाऊंगी, मतलब मैं पागल ही हो जाऊंगी। पागल तो मैं हूँ और भी पागल हो जाऊंगी। ठीक है, अभी इस पे कौन से मुद्दे आपको लेके आने हैं, आप लेके आ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे कन्फ्रंट करने आई हूँ एक चीज की वजह से। किसी का फेक फॉलोवर्स है नहीं है, पीआर करवाया नहीं पीआर, मुझसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को सिंपैथी, हाय अमित। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल 1.5 मंथ आपके साथ बुरा हुआ है। ठीक है, आपके साथ मैंने कुछ बुरा किया है या कुछ ऐसा लोग सोच रहे हैं, आई डोंट नो। ठीक है, बुरा हुआ है, आपके साथ बुरा हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, आपके साथ हुआ है। ठीक है, 5 दिन में आपका पैचअप हो गया आपके एक्स के साथ। उसके बाद इमीडिएटली 7th या एक पिक्चर है मेरा जो उनके साथ में है। ठीक है, हाँ प्यार में गिर गए। 5 दिन पहले आप मेरे साथ थे प्यार में, 5 दिन में आपका दिल टूट गया, तो आप गए वापस अपने कंफर्ट जोन के साथ। ठीक है, उसके बाद आपने डाली फोटोज ये वो की, तो चलो उसका रिवेंज आपने ले लिया। चलो आपका रिवेंज चल रहा है, तो 1.5 मंथ का रिवेंज हो गया कि आप बाहर जाके आपने डेट की। उसके बाद फिर से रिवेंज हो गया कि जो भी शिपिंग चल रही है, जो भी हमको पसंद कर रही है इंडिविजुअली एज अ कपल, उनको आपने धोखा दे दी। ठीक है, 2 महीने आपने जो आंखों में आंखें डाल के चीजें बोली है मेरे,
चलो उसको तो छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए सिंपैथी, चाहिए ही नहीं। मेरे साथ बुरा हुआ है, मुझे पता है मेरे साथ बुरा हुआ है, उसका मैं कोई क्रेडिट नहीं लेने वाली। He said so many things. खुद वीडियो में बोल रहा है यार कि तुम लोग मुझे विश्वास कर रहे हो, मैं तो बड़ा से बड़ा झूठा हूँ। खुद वीडियो में जो बंदा बोल रहा है कि मैं झूठा हूँ, बाहर जाके क्यों आप अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो? एटलीस्ट इन माई केस, मैं कहीं भी आपके लिए हेट नहीं स्प्रेड कर रही हूँ, मैं कहीं भी आपको बढ़ावा नहीं दे रही हूँ मेरे मिनियंस को कि जाओ 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 इसको हेट दो, नहीं चाहिए मुझे। आई डोंट वॉन्ट माई पीपल टू हेट यू एंड इट्स वेरी क्लियर ब्रो। I do not want my people to hate you. If people are hating you, you must have done something wrong from their perspective, from their ideology. It's not like I have not gotten hate. मुझे हेट मिला है भाई, मेरे को मतलब पागलों के जैसा हेट मिला है। फिलहाल तो मैंने इतना कुछ किया भी नहीं है। झूठे नरेटिव्स, झूठी चीजों की वजह से मुझे हेट मिली है, मैंने उसको फेस किया है। आपको अभी हेट मिल रहा है तो आपने कुछ गलत किया होगा, इसकी वजह से आपको हेट मिल रहा है। अभी मैं जाके आके नहीं, आई डोंट वांट टू डू दैट। बट आप जाके बोल रहे हो कि आपको 1-2 महीने के लिए हेट मिलने वाला है, उसके बाद नहीं मिले, क्यों नहीं मिलेगा? तो आप अकाउंटेबल नहीं हो फॉर योर ओन फ्रेंड्स, बी इट ऑन अ लाइव विद गुल्लू। यू हैव टोल्ड भाई तुम्हें तो पता था मेरी गर्लफ्रेंड है, एंड देन यू वाज लाइक हे मैंने तो खुद को एक्सपोज कर लिया भाई लाइव पे। ठीक है, आपकी दोस्त कियोना, उसने आके बोला था, दीप्तांशु ने मुझे आके बोल दिया था मेरा गर्लफ्रेंड है, ठीक है। उसके बाद गौरेश, वो हर पॉडकास्ट में जाके बोल रहा कि उसको पता था कि उसकी 4-5 भाभियां है, जिनमें से एक तुम उसका भाभी है, जो भी है बाहर वाली जो भी है। उसके बाद आयुष जो क्रिकेटर है, उसने जाके पॉडकास्ट में बोला है कि हमें तो पता ही था, उसने तो मेकर्स को तो उल्लू बना ही लिया, बट हमें तो पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड है। तो आप ना get it straight. Whether you said your friends you had a girlfriend, or did you tell me you had an ex-girlfriend, or you told a couple of people that you had someone who you liked outside. So get it straight. Get it straight. आप अभी झूठ भी बोल रहे हो, उसको प्रॉपरली बोलो, सब जगह एक ही झूठ बोलो। चार जगह जाके 4 झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हाय कलेशी, नाम ही कलेशी है इसकी। स्क्रिप्ट अच्छे से लिखा है, हाय गौरव, स्क्रिप्ट अच्छे से लिखा है, बट स्क्रिप्ट ना मॉडिफाई हो रही है हर पॉडकास्ट में, हर यूट्यूब चैनल में। स्टार्टिंग में आपने यूट्यूब चैनल में सैंडी को सब कुछ पता है, मुझे पता होता तो मैं तेरे प्यार में क्यों गिरती ब्रो। हाय मारिया, तेरे प्यार में क्यों गिरती? मैं गिरती नहीं भाई। आई वुडंट हैव बीन सो इन्वॉल्व्ड इन यू ब्रो इफ you had told me that you had feelings for somebody. ऐसे तो लाश बन चुकी हूं मैं शो में, एक पॉइंट के बाद लाश बनी हूं मैं, बट ज्यादा दिन नहीं रहेगा ना। बबली बदमाश है, बबली को सब समझ में आ जाती है, थोड़ा सा लेट समझ में आता है। थोड़ी सी ट्यूबलाइट हूं मैं, थोड़ा सा मतलब 100 लोग भी आके मुझे कुछ बोले, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे सच्चाई उस पर्सन से पता चलती है तब मेरे बसीर को कॉल लगाओ, लॉन्ग हेयर रख के विद ब्लॉन्ड कलर। नहीं यार, स्क्रिप्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है खुद ही। ठीक है, मैंने कभी भी लाइव में आके मैंने ऐसे किसी को मतलब ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद मेरी एक ही विनती है आपसे, आप अकाउंटेबल नहीं हो आपके गलतियों के, बाहर जाके फेक नैरेटिव्स मत करो, डोंट डू इट। You think I will keep quiet out of everybody in this world? No, bro. No. I know you're sitting there and watching me right now. He was so lucky to have you as a connection. Yeah, I know. Actually, you know what? मैं लड़कों के लिए बहुत लकी हूँ। आपके एंटरटेनमेंट चैलेंज का दूसरा डांस दिखा दो। चलो, मैं नशे से चढ़ गई हो, कुड़ी नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गए, इस पे भी मैं करूंगी, ठीक है। उसके बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उन्होंने मेरे बारे में एक कंटेस्टेंट के साथ जाके बहुत बुरा बोला है, जिसका मैसेज है उस पर्सन के साथ, ठीक है। फिर भी मैंने
कभी उसके रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश नहीं की, या मैसेज करके शेड करने की कोशिश की, या लाइक मैं कुछ करूँ कि इनके इसमें जले नहीं। तुम लोग एक दूसरे के लिए बने हो, साथ में रहो और साथ में खुश रहो। बट मेरे बारे में आप आके शेड करने की कोशिश करोगे, मैं जो माँ कसम आप बोलते हो ना, मैं तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। I will not leave you, bro, if you like shade on me continuously. If I am sharing the reels on my story, you getting exposed, you are actually getting exposed because you are saying different things in different episodes. आप लाइव में जाके एक आके बोल रहे हो, आप पॉडकास्ट में एक बोल रहे हो। 3 महीने आपने बेटा अच्छे से स्क्रिप्ट लिखी, आपने अच्छी चीजें मेरे बारे में बोली, मैंने भी अच्छी चीजें बोली, क्योंकि आई विल नॉट बर्न द प्लेस वंस आई प्रेड इन। I really liked you at some point of time. I really gave my energy and effort to you. Later on, you became my friend. ठीक है? So I will not shade you, bro. So don't shade me. And if you are in this where you're shading me, I'm not gonna leave you. You have disrespected me like a million times on the show. मैंने उसकी एक चीज भी आके बताई नहीं है। हाय माजिद, अभी बताना पड़ रहा है क्योंकि आप ऐसे नरेटिव कर रहे हो लाइफ में आके कि तब जाके इस पर्सन ने रिवेंज लिया होगा तो हाउ एम आई डिफरेंट। ब्रो, टॉक अबाउट व्हाट यू हैव डन, टॉक अबाउट व्हाट यू हैव डन। इफ इवन रिवेंज हैज बीन टेकन, नॉट टेकन, व्हाटएवर यू हैव बीन सेइंग, द रिवेंज हैड टू बी टेकन लॉन्ग टाइम अगो। एपिसोड के तीसरे एपिसोड में ही रिवेंज लेना चाहिए था, या तीसरे एपिसोड में ही छोड़ना चाहिए था आपको, जब सब आके बोल रहे कि भाई इसकी बंदी है, इसकी बंदी है, और मैं उल्लू की पट्टी वहां पे बैठ के, नहीं भाई इसने माँ कसम डाली, इसने ये डाली, वो डाली, इसका गर्लफ्रेंड नहीं है, ये है। चलो नहीं है, डजंट मैटर। whether you liked me, you didn't like me, doesn't matter, but what you're doing outside matters. स्पिट्सविला से ज्यादा स्पिट्सविला आप लोग बाहर खेल रहे हो यार। मेरे ताली बजाने से हिस्ट्री बन गई, मेरे हंसने से हिस्ट्री बन रही है, मेरे मुंह बनाने से हिस्ट्री बन रही है। I am like that. I am like that in my real life as well. I do not like to fight with people. That's why I make just faces and leave. मैं सबके साथ झगड़ा थोड़ी करूंगी। मुझे बहुत बहुत बुरा लगा when I saw that live. I'm like, what the fuck? Bro, if people are making your edits, I'm not paying for them. I wish I would pay them, but I'm not even paying them. They are making videos where you're getting exposed by yourself in different reels, different YouTube channels, different setups of podcasts. You're telling one life. That's why you are talked about. I know this Pink Villa also, like, they keep asking questions about me. सैंडी ने ये बोला, सैंडी ने वो बोला, सैंडी ने आपके बारे में ये बोला, बहुत ही ऐसे वे में जहाँ पे लोगों को चुभे। ऐसे कभी मैंने किसी के बारे में बोला तक नहीं है। इवन दो पीपल आर स्पीकिंग अबाउट पीपल्स बॉडी पार्ट्स पे मजाक उड़ाए जा रही है, जहाँ पे गैदरिंग्स हो रही है, यहाँ पे ऐसे बुलिंग हो रही है लाइव में। दीप्तांशु ने बोला कि कनेक्शन रखेंगे बाहर भी। हाँ, मतलब इसका मतलब मे बी इसका दिल टूट गया है, पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं कि आई वुड लव टू से दैट ईगो इज अ लिटिल फ्रेजाइल, कि टूट गया होगा, बट क्यों टूटा है वो तो आप बताओ। दीप्तांशु स्टॉक्स यू। हाँ, मैंने कभी उसके अकाउंट में मैं नहीं गई हूँ, कभी उसका स्टोरी चेक नहीं किया है मैंने, कभी भी। उसने मेरे को ब्लॉक मारी, फिर भी आई वॉज रिस्पेक्टफुल बिकॉज आई हैव नॉट ब्लॉक्ड एनी ऑफ दिस प्रिंसिपल्स, क्योंकि मैं किसी को भी हेट नहीं करती हूँ दिल से। रही बात आकांक्षा की, रही बात सुजैन की, रही बात निहारिका, जो भी ये लड़कियां है जो इतने नैरेटिव सेट कर रहे हैं बाहर जाके, मैं किसी को भी दिल से नहीं हेट करती हूँ, नहीं करती हूँ, अभी भी नहीं करूंगी, कल भी नहीं करूंगी, मुझे वो आएगा ही नहीं। If I really had to hate somebody, I had to hate Diptanshu for what he did to me. But I don't even hate him. नहीं हेट करना है भाई। मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ, आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। मैं आपको स्टॉक भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरे पास फेक अकाउंट भी नहीं है। I do not even have a fake account where I can
once I don't like somebody, I just go and check them. No, I don't do that. He said that you did bad to him in upcoming episodes. What is the most I can do to him which is bad? Tell me. Somebody is leading you on the show for 2 months, 3 months, 4 months, whatever the span of the show was. The person kept leading me, and the reality was something else. Am I taking the sympathy, or am I crying, or I'm not doing anything so that मुझे लोग पसंद करे या लोग मुझे hate करे? I don't know. Hi ऋषभ. Guys, मुझे 3000, 4000 जो भी व्यूज है मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आई डोंट केयर इफ टुमारो 1 मिलियन हो जाए, 2 मिलियन हो जाए. थैंक यू सो मच. हो जाए तो मैं खुश हूँ. बट व्हाट आई एम सेइंग इज आई डोंट सी द नंबर्स. आई जस्ट आई एम हियर टू टॉक टू माई पीपल जो मुझे रोज मैसेज कर रहे हैं, जिनसे मेरी बात होती है पर्सनली. जब मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको रोस्ट करना है करो, किसी को भी रोस्ट करने करो, बट बिलो द बेल्ट मत जाओ. This season, girls seem to be more loyal to boys, while boys aren't showing the same level of loyalty. I guess it's not just in the season. आप properly देखा जाए, बाहर की दुनिया भी वैसे ही चल रही है. It's not just in Splitsvilla. बाहर की दुनिया भी वैसे ही चल रही है जहाँ Splitsvilla के अंदर है, क्योंकि सब लड़कों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही चाहिए. मुझे ऐसा लगता है. कई लोग हैं जैसे मुझे प्रिंसेस के जैसा ट्रीट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम देम, yes, you and your people are always there for you. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है कि 1 मिलियन लोग आए यहाँ पे लाइव में या 2 मिलियन लोग आए. मैं यहाँ पे आ रही हूँ मेरे लोगों के लिए. हाय नायन. मैन चाइल्ड. मेरे को किसी को भी कुछ नाम देने की जरूरत ही नहीं है. हाय नंदिनी. हाय प्रिंसेस. थैंक यू. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे कोई शर्मिंदगी भी नहीं है कि मेरे ब्रॉड पे कितने कम लोग आते हैं, उसके ब्रॉड में ज्यादा आते हैं, उसका गाना हिट हो गया. ऐसा सब मुझे है ही नहीं. मैं ऐसा सब सोचती ही नहीं हूँ. जब अपना अपना टाइम आएगा, अपना अपना फेम या वो स्टारडम उसको मिलेगा. इज दैट व्हाट आई बिलीव इन. कल जाके मैं गायब भी हो जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बिकॉज दिस इज माई टाइम टू शाइन. आई एम जस्ट शाइनिंग flawlessly. Okay, my birthday is on April 12th. All the gifts come back to my house. तो ये सारी चीजें जो मैं बोलना चाहती थी या शेयर करना चाहती थी. लास्ट टाइम आई केम लाइव एंड आई टोल्ड आई विल नॉट कम एंड स्पीक अबाउट दैट टॉपिक. जो भी बसड़ हो रही थी मेरे और आकांक्षा के बीच में, उसके बारे में मैंने बोला था दिस विल बी द लास्ट टाइम आई विल कम लाइव रिगार्डिंग दैट टॉपिक. अगेन आई एम सेइंग, आप बार बार लाइव आके नैरेटिव सेट करने के लिए ट्राई कर रहे हो. मुझे भी बार बार आना पड़ेगा मेरी साइड बोलने के लिए. बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू से माई साइड ऑफ द स्टोरी. इफ योर हार्ट वॉज ब्रोकन, वाई वॉज इट ब्रोकन ब्रो? से इट आउट लाउड. बेले डांस वीडियो आ जाएगी मेरे चिंगड़ू मुंगड़ू. मैंने खाना भी नहीं खाया यार, भूख लग रही है मुझे. लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल. लव यू. वेयर इज द पार्टी? पार्टी इज इन अ प्लेस विच इज फॉर अ कॉज. The natural light on your face, bro. I love you, Nayan. You are the best thing that has ever happened to me. Trust me. उसके वजह से आधी चीज तो मैं बोल भी नहीं रही हूँ. हाँ, खाना खा लो. गाय यार, हम लोग एक ग्रुप में बात करेंगे. जो भी मेरे मिनियंस कुनियंस है, चुनी हम लोग बात करेंगे. Hi, I love your performance in Splits. What's your views on the Ayush situation? मुझे नहीं पता यार, मैं क्या बात करूँ उस सिचुएशन में. मुझे वो मतलब सही भी नहीं है, गलत भी नहीं है, मुझे नहीं पता. बट बच्चा है तो हो जाती है थोड़ी बहुत इधर उधर. ऐसे नहीं है कि लोग ऐसे मैं क्या बताऊँ. Like it is wrong, but it is not wrong as much as it is being portrayed, is what I feel. खाना खाओ बबली. मुस्कान, इज दैट यू? आई थॉट इट्स माई फ्रेंड मुस्कान, बट जो भी है. हाय.
क्वेश्चंस, और बाप रे इतने सारे क्वेश्चंस. ड्रेस फ्रॉम, बाय द वे यू आर लुकिंग सो प्रिटी. दिस इज फ्रॉम आई गेस गोवा, और या आई बॉट इट फ्रॉम गोवा बिकॉज मैं पहले महीने में एक बार तो गोवा चली जाती हूँ जब मेरा सटक जाती है. सदफ एंड योर फ्रेंडशिप इज अमेजिंग. वन वर्ड फॉर योर बेस्टी. कुछ भी अनाप शनाप हो जाए या कुछ भी अनबन हो जाए मेरे बीच में, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आई विल नेवर स्टॉप टॉकिंग टू हर. मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ जो डोर डाल देती है लोगों के मुंह पे कि भाई इसकी एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है, तो डोर डाल देती हूँ ऐसा. Did you saw that one vlog where Niharika was literally boy shaming Diksha? Yes, मैंने वो ब्लॉग देखा और मतलब I was not surprised, but वो है ही ऐसी. Ignore the hater. and आप देखोगे मेरे सारे एपिसोड में मैंने कभी भी मेरे मुंह से मतलब मैंने कुत्ती बोला होगा एक टाइम, बट उसके अलावा मैंने एक बार भी किसी को गाली नहीं दिया है उस शो में. हाँ मेरी आवाज़ ऊंची है, हाँ मैं पॉइंट रखने के लिए थोड़ा सा हो जाती हूँ अग्रेसिव या जो भी बोलना चाहते हो, बट मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी है उस शो में. इग्नोर द हेटर एंड लव देम हु लव्स यू. आई लव माई हेटर्स ऑल्सो. वो भी दिन रात काम कर रहे हैं मुझे हेट करने के लिए. मतलब क्रेडिट तो दो भाई, जैसे मेरे मिनियंस कर रहे हैं मेरे क्लोज पार्टीज. Congratulations, I love your bold personality and I have been supporting you since day one of Splits. Lots of love from Karnataka. Hey Gidiri, and I'm expecting the response in Kannada, please. Now, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ. बहुत ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಪೋರ್ಟೇ ಬೇಕು. ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. Why did Diksha slap Akanksha the Haggu? There is a reason. That reason you will know later on the show. Love you, man. Thank you. Love you so much. You're looking beautiful. You deserve someone more better than Deep. Trust me, I feel I just deserve myself. Throne पे कब बैठ होगी? बहुत जल्दी. My birthday is on April 12th. Oh, मेरी Lady Dawn. बीजी. To be honest, you're going on the same thing as Yogesh and Akanksha, and the only thing in उनका कैमरा के सामने हुआ आपका बाहर आपके. हाँ ट्रू. भाई अभी भी मुझे बुरा लगता है, बट मुझे क्यों लग रहा है कि अभी बहुत सारे से चीजें बाहर आ रही है कि पता नहीं बहुत सारी चीजें ऐसे बाहर आ रही है. मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाई. मतलब इतना टॉक्सिसिटी तो मैं नहीं ले सकती हूँ. मैं भाग जाऊँ बट इतना टॉक्सिसिटी ना लूँ. नसेशी चढ़ गई पे रील बनेगी फॉर श्योर बिकॉज ऑफ योर एक्सेंट. बसीर बॉब स्प्लिट्सविला के एपिसोड में आएगा क्या? ये तो आप बॉब से ही पूछ लो. कैन यू डू योर वियर्ड एक्सप्रेशंस? डोंट फाइट विथ एनीबडी, जस्ट से एंड मूव ऑन. दीप के बारे में कब पता चला था? मुझे पता था कुछ दाल में काला है बहुत टाइम तक, बट मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद था. एंड जब आपको भी पता है, जब आपको एक पर्सन पसंद आने लगती है तब आपको दुनिया अंधी हो जाती है. वैसा मुझे जेन्युइनली वो पसंद था, तो मैं बिलीव नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सच्चा इंसान है. जो हो सकता है वो मुझे नहीं पता, बट पता चली क्या है. शो के बाद मैं चेन्नई एयरपोर्ट में थी और मैंने फट से मेरा ई सिम था. बेसिकली मेरे सिम नहीं था फोन पे, मेरी ई सिम थी. मेरे सिस्टर ने मुझे ये फोन गिफ्ट किया था, तो गिफ्ट करने के 2 दिन बाद ही उसको कॉन्फिस्टिकेट किया गया था स्प्लिट्सविला के अंदर. तो मैं बाहर आई तो मैंने कनेक्ट ही नहीं किया था किसी के मोबाइल डेटा के साथ. तो जब मैं चेन्नई एयरपोर्ट आई, मैं मोहित से मिली, मैं सौरभ से मिली, बिकॉज उन लोगों का फ्लाइट कैंसिल, मतलब उन लोगों ने फ्लाइट चढ़ाई नहीं. उन लोगों ने कुछ सीन हो गया था उन लोगों का, तो इसकी वजह से वो लोग चढ़े ही नहीं. तो मुझे वो मिले, तब मोहित ने मुझे ये चीज बताई कि वो कॉल पे था, ये वगैरह वगैरह. एंड देन मैंने फट से वाईफाई कनेक्ट की. माई इंस्टाग्राम, माई व्हाट्सएप वॉज फ्लडेड कि कहाँ हो, क्योंकि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सैंडी ने स्टोरी नहीं लगाई. जिस दिन मैंने स्टोरी नहीं लगाई तब सोचो कि कुछ गड़बड़ है.
Those weird expressions are crazy related. तब मैंने देखा, I went to Diptanshu's account and I checked कि if he's following that woman, and they both were following each other. Because वो गया था विला छोड़ के 3 बजे रात को, मैं गई थी 8 बजे सुबह. So I in Chennai airport, भाई मेरी इतनी गंदी हालत हो गई थी. तब गुल्लू था मेरे साथ, कायरा थी मेरे साथ, मेरे बहुत गंदी हालत हो गई थी. मेरे को ऐसे लग रहा था कि कायरा का स्प्लिट कॉइन वापस किया कि नहीं. वो कायरा का थे ही नहीं. कायरा का कहाँ थे वो? चाहिए तो सब रख लेती. हाय आयशी. योर रिएक्शन ऑन मैरिज विथ रॉन. यार कुछ भी यार, तुम लोग शादी की उम्र है क्या? गाइज आपको दिख रहा है क्या? मेरा बाल दिख रहा है क्या यहाँ पे? वो एक बंदी ने मेरे दिल्ली के इवेंट पे ना, उसने मेरी बाल बनाई थी. तो उसने वो क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिंग किया था. तो अभी तक वैसी ही है. अभी तक वैसी ही है. मतलब 2 वीक्स हो गए उस चीज को, और मैं कितनी बार भी शावर लूं, कितनी बार भी हेयर सेट करूं, वो ऐसे के ऐसे ही है. लव फॉर बैंगलोर. थैंक यू. हाउ लॉन्ग कैन वी सी यू ऑन इन शो? चलो, हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट मी टू सी ऑन द शो? मेरा जो आप देख रहे हो, मुझे कहाँ तक पहुंचनी चाहिए मैं? हाय ईबी. So EB here has bunked his classes to come on my live. Pressing से ये होता है. हाँ, ये देखो 2 weeks हो गए हैं. Guys कुछ चटपटा क्वेश्चंस पूछो. हेयर अच्छा है आपका. थैंक यू. Okay, you think I'm till the finale? बाय. कितनी चुंडल हूँ मैं. What's your view on people calling this Yogesh, Ruru and Akanksha doing all this to get into Big Boss? इतना सब करने के बाद उनको बिग बॉस मिले तो अच्छा है, वरना ये लोग जेन्युइनली मेंटली पागल हो जाएंगे फिर. Sandy, imagine you got 20k split coins. Give an expression. Can you please name a splits villain you talk to? I talk to Sadaf. Girl, please be at finale. मजा आता है जब तुम लोग कितने हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो मुझसे. Why are you obsessed with Akanksha, Diptanshu and Niharika? Why does it seem that you are obsessed with me because I am obsessed with somebody? Why are you here? Why are you obsessed with me? बताओ. पहले आप अच्छी लगती थी, अब नहीं. माफ कर दे बहन, माफ कर दे मुझे. Situation with Yogesh. Neither do I hate him nor like him, so neutral. कल आ जाना अब भी मेरे बर्थडे पे. सैंडी भी आ रही है. नाइस. हैप्पी बर्थडे बी. हाय अनीशा. अनीशा ने पलटी मार रही है ग्रुप. सैंडी, जब से तुम्हें देखा है ना तब कोई पसंद ही नहीं आ रहा है. जीएफ को भी छोड़ दिया जब तुमने देखा है. अच्छा हुआ जीएफ को छोड़ दिया. तुम लोग मेरे लिए सबको छोड़ दो, सिर्फ मेरे साथ रहो. कैन यू प्लीज शो अस योर टैटूज? आई रियली. हाय, दिस इज वन. अरे बाप रे, क्वेश्चन पूछने बोले कि बरसा रहे हो क्वेश्चंस की. लव फ्रॉम चंडीगढ़. या रूरू इज माई फ्रेंड. आई लव हर. निहारिका को बोलो दवाई लेने के लिए, बहुत ऑब्सेस्ड है. दवाई लेने के बाद भी वैसे ही होगी वो. It feels good to see you and Sadaf with Khaira gang. One person you would swap your current connection with if there were no consequences. Ron.
Hi Sandy Dawn. Hello. Are you a friend with Ruru? Yes. Sandy. हाँ. बेवफा हो तुम अनीशा. बेवफा 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 निकली है तू झूठा प्यार झूठा. आइडियल मैच कब बनोगे? जब तुम लोग बोलोगे तभी बनाऊंगी आइडियल मैच. हाउ डिड यू एंड बसीर मीट? ओके, दैट्स समथिंग दैट इज वेरी स्पेशल फॉर मी. मैं गोवा में थी जब मैं फर्स्ट टाइम बसीर से मिली थी 8 साल पहले, 8-9 साल पहले. एंड एक पार्टी में मिली थी. मैं बहुत छोटी थी तब, बहुत छोटी थी. मुझे गोवा जाना बहुत पसंद था तो मैं गोवा जा रही थी. बहुत छोटी थी तब मैं मिली थी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उस टाइम पे बॉब का गेम प्ले बहुत पसंद था. आई गेस उसने स्प्लिट्स किया था तभी, जस्ट स्प्लिट्स करके आया था या रोडीज करके आया था. एंड द मैन ही इज, द फ्रेंड ही हैज बिन टू मी, द मेंटोर ही हैज बिन टू मी, द मैन ही इज. भाई ही डजंट हैव, ही सो ग्राउंडेड. उसको हेड वेट बिल्कुल भी नहीं है. लाइक तब जब मैं उसकी दोस्त थी तब भी वो मुझे इतना ही इम्पोर्टेंस दे रहा था, जब अब जाके भी मैं उसकी दोस्त हूँ. हे गिद्रे कर्नाटका, थैंक यू सो मच, यू आर सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच. माय फेवरेट IPL टीम